और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना। बीएसबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है साथियों। नरेंद्र मोदी जी का यह नया लुक देखकर पूरी पब्लिक घबरा गई कि नरेंद्र मोदी जिस चीज का विरोध कर रहे थे उस कलर का कपड़ा कैसे पहन लिए। नरेंद्र मोदी जी क्या क्यों पब्लिक देखकर चौंक गई है, पूरी वीडियो देखिए आप। और मोदी जी जमकर भाषण दिए, पूरी पब्लिक गदगद हो गई है। पूरी जानकारी देखिए आगे और वीडियो में। इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में साथियों, मोदी जी का पहली यह रूप ऐसा देखने को मिला है जो पब्लिक घबरा गई कि ये कैसे रूप बनाकर चले आए हैं पीएम मोदी जी, और क्या थी वजह, क्यों बनाए इस तरीके का रूप। पूरी वीडियो आप लोग देखिए। नरेंद्र मोदी जी की क्या दिया है भाषण, क्या है पूरी वजह, इस पे पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी
साथियों, नरेंद्र मोदी जी का यह भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे और नरेंद्र मोदी जब इस रूप में अचानक आए मंच पे तो पूरी पब्लिक घबरा गई और नरेंद्र मोदी जी का यह नया लुक देखकर चौंक गई पूरी पब्लिक। क्या था नया लुक, क्या थी वजह, क्यों इस तरीके से आए नरेंद्र मोदी जी, पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आगे नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं सुनिए, इनके पूरे भाषण को सुनिए, नरेंद्र मोदी जी की पूरी बातों को सुनिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या थी असली वजह, क्यों आए हैं नरेंद्र मोदी जी अचानक इस तरीके का वेश बदल मसीदास कर। जी की निर्ममता से हत्या की गई, लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे, उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेठा जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करीन किनु आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, साथियों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का पब्लिक जो है कि तारीफ करती है। मोदी जी एक एक स्कीम लेकर आते हैं जो पब्लिक के लिए लाभकारी होता है और मोदी जी का तमाम जो है वो स्कीम है, जैसे पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम जो लाभ मिल रहा है किसानों को, पूरी जानकारी आप लोग को आगे मिलेगी वीडियो में। और मोदी जी का यह चमत्कारी रूप देखकर पूरे पब्लिक हैरान हो गई। पूरे यूट्यूबर से लेके तमाम न्यूज़ मीडिया वाले पहुंचे थे, सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए कि मोदी जी का यह नया लुक कैसे है। आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं मोदी जी। उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम
और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते एक दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहिब में विरासत-ए-खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कैसे मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वीर साहिबजादों ने उनको दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। साथियों, हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जोड़ा साहिब के पवित्र दर्शन जरूर किए होंगे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी ने मुझसे इन महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में चर्चा की थी। साथियों, नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया कारनामा करते रहते हैं। कभी जो है कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, और जब एक फकीर इस तरीके का कपड़ा बदलेगा 24 घंटा में 24 बार जो है कपड़ा बदलेगा, घंटों घंटों में जो है जो कपड़ा बदलने वाला क्या कोई फकीर होता है जो 2.5 करोड़ का सदरी पहने। बहुत से जो है मोदी जी ने फालतू के पैसे खर्च किए हैं। किस तरीके से आप लोग मानेंगे और हम लोग सब लोग मानेंगे कि यह फकीर हैं। साथियों, क्या नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा फेंकते हैं? फेंकने की असली वजह क्या है? आगे देखिए वीडियो में पूरी जानकारी। कि उनके परिवार ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब करीब 300 वर्षों से सहेज कर रखा है और अब वो इस पवित्र धरोहर को देश दुनिया की सिख संगत को समर्पित करना चाहते हैं। साथियों, इसके बाद इन पवित्र जोड़ा साहिब को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया ताकि ये पवित्र धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। सभी तथ्यों को देखते हुए हमने यह सामूहिक निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़ा साहिब को तख्त श्री पटना साहिब को समर्पित किया जाएगा, जहां गुरु महाराज ने अपने बाल्यकाल का एक लंबा समय बिताया था। पिछले महीने एक पावन यात्रा के रूप में गुरु महाराज के ये पावन जोड़ा साहिब दिल्ली से पटना साहिब ले जाए गए और वहां मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के सामने अपना शीश नवाने का अवसर मिला। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का, इस समर्पण का और इस पवित्र धरोहर से जुड़ने का अवसर दिया।
साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें ये सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, कितनी उदार और कितनी मानवता केंद्रित रही है। उन्होंने सर्वत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। गुरु साहब ने सिखाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सो ही पूर्ण ज्ञानी। यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है। साथियों, नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव से पहले जब सत्ता में नहीं थे तो बड़े बड़े वादा किए थे, कहे थे कि हम सबके जनधन खाते में 15 लाख रुपया देंगे, और अभी तक जो है वो 15 लाख रुपया नहीं आया। क्या नरेंद्र मोदी जी इसी तरीके से फेंकेंगे या कभी जो है कि जनता के खातों में 15 लाख रुपया भेजेंगे? नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग फेंकू पीएम कहते हैं। यह है असली वजह। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से वादे किए मगर अभी तक वो पूरा नहीं किए। क्या क्या वादा किए हैं आगे इनकी वीडियो आप लोग जरूर देखिए, मैं बताऊंगा पूरी विस्तार से। अभी इनके भाषण सुनते रहिए। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन। यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने ये देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इस अहम अवसर पर मैं हमारे समाज से, युवाओं से जुड़े एक ऐसे विषय पर भी बात करना चाहता हूं जिसकी चिंता गुरु साहब ने भी की थी। ये विषय नशे का है, ड्रग्स का है। नशे की आदत ने हमारे अनेक नौजवानों के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन यह समाज की, परिवार की भी लड़ाई है। और ऐसे समय में श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा भी है और समाधान भी है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी दिन भर में कम से कम 55% जो है झूठ बोलते रहते हैं। हमेशा बिना झूठ के इनको, हमको लग रहा है कि इनका खाना भी नहीं पचता होगा। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलो, सिर्फ झूठ ही बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि आज तक जो है, जो यह कहे हैं वो किए नहीं हैं अभी तक।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर वह वादे भी भूल गए नरेंद्र मोदी जी। आगे देखिए मैं बताऊंगा, सुनिएगा क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने वादा किए, अभी तक वो वादा पूरा नहीं किए। देखिए अभी पहले भाषण सुनिए इनका, क्या बोल रहे हैं, भाषण इनका सुनिए मोदी जी का। जानते हैं कि जब गुरु साहब ने आनंदपुर साहब से अपनी यात्रा प्रारंभ की तो उन्होंने अनेकों गांवों में संगत को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ उनकी श्रद्धा और आस्था का विस्तार किया, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समाज का आचरण भी बदला। इन गांवों में रहने वाले लोगों ने हर तरह के नशे की खेती छोड़ी और गुरु साहब के चरणों में अपना भविष्य समर्पित किया। गुरु महाराज के दिखाए इसी मार्ग पर चलते हुए यदि समाज, परिवार और युवा मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करें तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षाएं हमारे आचरण में शांति, हमारी नीतियों में संतुलन और हमारे समाज में विश्वास का आधार बने, यही इस अवसर का सार है। आज जिस तरह से पूरे देश में श्री गुरु तेग बहादुर का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा, वो ये बताता है कि गुरुओं की सीख आज भी हमारे समाज की चेतना में कितनी जीवंत है। इसी भावना के साथ की ये सारे आयोजन भारत को आगे ले चलने में हमारी युवा पीढ़ी की सार्थक प्रेरणा बने। एक बार फिर आप सभी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की साथियों, नरेंद्र मोदी जी का कोई भी भाषण सुनिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई विकास की बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तो छोड़िए, तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो किसी भी नेताओं के मुंह से आप लोग विकास की बात नहीं सुनेंगे। सिर्फ राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करके ये लोग लड़ाने के सिवा कुछ नहीं बात करते हैं। अगर बीजेपी वालों के कह दिया जाए कि तुम जो है राम मंदिर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान को छोड़कर तुम जो है विकास की पे चर्चा करो, तो यह कर ही नहीं पाएंगे, यह बातें नहीं कर पाएंगे, डिबेट ही नहीं कर पाएंगे। यह जरूर जो है कि राम जी का नाम लेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, तभी ये डिबेट कर सकते हैं। वही है नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा। मोदी जी ने तमाम वादा किए, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख खाता में नहीं आया, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, फ्री बिजली नहीं, फ्री पानी नहीं, गरीबों को हवाई जहाज पे नहीं बैठाया, गरीबी दूर नहीं किए, गन्ना किसानों को जो है कि किसानों को MSP नहीं मिली, गन्ना का मूल्य नहीं मिला। सभी चीज़ में नरेंद्र मोदी जी फेल है। महंगाई कम नहीं कर पाए, मोदी जी फेल हैं। और साथियों, बहुत से इनकी कमियां हैं। किसी अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।